श्रीमद्भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन का विश्लेषण। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही माखन चोर कहलवाए। माखन चोर चोर कर खाना उनकी आदत थी। अपने घर में, दूसरों को घर में, गली मोहल्ले में, किसी भी घर में जाकर वे माखन चुरा लेते थे और खा लेते थे। और वो इस काम में अकेले नहीं होते थे, उनके साथी संगी भी उनके साथ में होते थे, उनकी सखियां भी उनके साथ में होती थी। थोड़े बड़े हुए तो गांव की लड़कियों को सताने लग गए। थोड़े बड़े हुए तो गांव की लड़कियों को छेड़ने लग गए, उनके मटके फोड़ने लग गए। ऐसे ही किशोर अवस्था होते होते उनको राधा से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने राधा से शादी नहीं की। आगे जाकर उन्होंने रुक्मिणी देवी से शादी की। राधा को छोड़ दिया और रुक्मिणी से शादी कर ली। परंतु फिर भी आज भी श्री कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी के साथ राधा जी खड़ी हैं, रुक्मिणी जी नहीं। क्या विडंबना है! हमारे देश के लोगों की मानसिकता को क्या कहा जा सकता है। सब अंधविश्वासी हैं, आस्था और श्रद्धा के पुजारी हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम आस्था और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। बस प्रथा चली आ रही है और वो प्रथा को निभाए चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सारा जीवन लड़ाई झगड़ों में व्यतीत हुआ। उन्हें अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का कभी भी कोई मौका नहीं मिला। जैसी ज्ञान की बातें वे गीता में करते हैं, वह उनके ज्ञान की बातें नहीं है, वह उनके दिमाग की उपज नहीं है। वह महर्षि वेद व्यास के दिमाग की उपज है। महर्षि वेद व्यास जी ने कृष्ण को आगे कर गीता की रचना की और कृष्ण को हीरो बना दिया। महर्षि व्यास ने गीता में अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग श्लोकों का निर्माण किया है। जैसे धृतराष्ट्र के लिए, दुर्योधन के लिए, संजय वाचे, अर्जुन वाचे, श्री कृष्ण वाचे, सभी श्लोक महर्षि व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। परंतु कृष्ण जी को लिखे गए श्लोक कृष्ण जी के द्वारा बुलवाए गए हैं, जिससे लगता है लोगों को, भक्तों को, कि श्रीमद्भगवद गीता श्री कृष्ण जी के मुख से निकली है। मुख से निकलना और दिमाग से निकलना दो अलग अलग बातें हैं। ये श्री महर्षि व्यास जी के दिमाग की उपज है, जो श्री कृष्ण जी के द्वारा बुलवाई गई है। श्री कृष्ण जी ने ही महाभारत युद्ध करवाया। श्री कृष्ण जी चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता था। अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उसको युद्ध करने के लिए तैयार किया। उसको समझा कर, भाषण दे देकर बोर कर दिया। आखिर में अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन सुनकर बोर हो गया। बोला, ठीक है माधव, ठीक है केशव, आप जो कहते हैं मैं कर लेता हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। महाभारत शुरू हो गया। लाखों लोग मारे गए, पांडवों के सभी पुत्र मारे गए। क्या मिला? युद्ध ना करते तो क्या होता, और युद्ध किया तो क्या मिला? और सबसे बड़ी बात जो संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने निहत्थे पितामह पर बाण चलवाए और पितामह को मरवाया। पोते के हाथ से दादा की मृत्यु कहीं नहीं मिलेगी आपको संसार में। इसमें श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन भी पाप के भागी हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सत्य का साथ देता हूँ।
ये क्या यही सत्य है, सत्य मार्ग है, पाप मार्ग नहीं है। कृष्ण बार बार कहते हैं मैं धर्म पथ पर हूँ, धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, पाप के मार्ग पर नहीं चलता। कौरव पाप के मार्ग पर हैं, तो ये क्या धर्म के मार्ग हैं? पितामह की हत्या करवाना, फिर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या करवाना। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। कृष्ण ने एक गूगली निकाल दी। उनको मालूम था द्रोणाचार्य को अगर ये मालूम पड़ेगा कि उनका पुत्र मारा गया तो वो निढाल हो जाएंगे, और उन्होंने एक बात फैला दी, अफवाह फैला दी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब यह बात द्रोणाचार्य जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, जब तक युधिष्ठिर के मुंह से नहीं सुन लूंगा मैं नहीं मानूंगा। तब दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि युधिष्ठिर तुम बोलो, अश्वत्थामा हतो नरो वा पुंगवो। जब तक वो तुम नरो वा पुंगवो बोलोगे तब तक हम शंख बजा देंगे, वो ध्वनि किसी को सुनाई भी नहीं देगी। और यह ज़रूरी है, युद्ध जीतने के लिए बोल के उनको लालच दिया, भरोसा दिया, और युधिष्ठिर यह बोलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, द्रोणाचार्य जी गिर पड़े। नरो वा पुंगवो उन्होंने सुना ही नहीं। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। नरो वा पुंगवो वह उन्होंने सुना ही नहीं, और उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया। तब उनकी हत्या कर दी गई। ये भी पाप तुम्हारे सर पर ही है भगवान श्री कृष्ण, और किसी के सर पे नहीं। ऐसे ही जब कर्ण का रथ का पहिया गड्ढे में धंस गया था, तब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया था। तब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया है, परंतु तुमने अर्जुन को हथियार उठाने और कर्ण को मारने के लिए मजबूर किया। यहाँ भी तुम पापी हो, यहाँ भी तुम केशव पाप मार्ग पर हो, धर्म के पथ पर नहीं हो। जयद्रथ वध। अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने कर अंधेरा फैला दिया और शाम हो गई कहकर युद्ध को समाप्त होने के समय का भ्रम पैदा कर दिया, जिससे जयद्रथ अपने छुपने के स्थान से बाहर आ गया और तुमने सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने से हटा लिया और अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तब अर्जुन ने बाण का संधान कर जयद्रथ को मारा। यह छल भी तुमने किया केशव, कितने छल करोगे केशव? सब तुम पाप मार्ग पर चले जा रहे हो और कहलाते हो भगवान। वाह रे वाह रे वाह रे हमारे भक्तों की विडंबना। माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि तुम गंगा स्नान करके नग्न ही मेरे पास में आना, मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोल के तुझे देखूंगी और तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। परंतु दुर्योधन को राह में मिल जाते हैं केशव, और केशव कहते हैं क्या माता के सामने ऐसे ही जाओगे? कम से कम गुप्तांग को तो ढक लो। और उसी जंघा पर भीम के द्वारा प्रहार करवा कर उसकी जंघा तुड़वा दी, और फिर उसी जंघा पर भीम के द्वारा बेईमानी से, धोखेबाजी से, नियमों के विरुद्ध जंघा पर प्रहार करवाकर उसकी जंघा तुड़वा दी, क्योंकि बाकी पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया था, केवल जंघा ही कच्ची रह गई थी। तो जब भीम और इसका युद्ध हो रहा था, तब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तब कृष्ण ने इशारा किया भीम को। तब अर्जुन ने भीम को इशारा किया जंघा पे हाथ मार के कि जंघा पर वार करो, इसकी जंघा कच्ची है। ये बात कृष्ण को ही मालूम थी।
तब भीम ने नियमों के विरुद्ध होकर दुर्योधन की जंघा पे वार किया और दुर्योधन की टांग टूट गई, लाचार हो गया और गिर पड़ा। भीम पौत्र बर्बरीक जब वह युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया तो उससे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। इतने लोग आए, इतने लोग युद्ध करे, किसी से नहीं पूछा गया कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा। उससे पूछा गया कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। उसने उत्तर दिया, मैं हारने वाले की तरफ से युद्ध करूंगा। उसने कहा कि मैं हारने वाले की तरफ से युद्ध करूंगा। और आपने यह सोच लिया कि फिर तो वह कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, क्योंकि कौरव ही हारने वाले हैं। हारते हुए कौरवों को जीत दिला देगा। यह सोचकर आपने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसा भी कहीं होता है कि भीम का पुत्र था तो पांडवों की तरफ से ही लड़ता। उसे समझाना चाहिए था कि तुम पांडव पुत्र हो, पांडवों की तरफ से लड़ो। उसका सिर ऐसे नहीं काट देना चाहिए था। परंतु तुम तो कृष्ण हो, तुमने किसकी सुनी है। जो किसी की सुनी हो तो कुछ काम करोगे, जो मन में आया कर लिया और तुमने बर्बरीक का सिर काट दिया। यह भी पाप है, यह भी धर्म पथ नहीं है। कितने पाप के रास्ते आपको बतलाऊं जो आपने किए हैं। भला कोई अपने सगे दादा के विरुद्ध भी युद्ध में खड़ा होता जो बर्बरीक हो जाता, फिर तुमने उससे पूछा ही क्यों था कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तुमने कहना था कि तुम पांडु पुत्र हो, पांडवों की तरफ से युद्ध करो, बात खत्म। गलती तुम्हारी थी। पांडव पुत्र था बर्बरीक और उसे पांडवों की तरफ से ही युद्ध करना था। इसके लिए तैयार करना तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारी नैतिकता थी। परंतु तुमने वह नहीं किया और छल से उसका सिर धड़ाम से अलग कर दिया। न समझना था न समझाना था, बस गर्दन काट दी। अरे गर्दन ही काटनी थी तो दुर्योधन की काटनी थी, बात ही समाप्त हो जाती, महाभारत ही नहीं होता। बात बात पर छल करते हो, लोगों की गर्दन काट देते हो और फिर धर्म पथ की बात करते हो, संभवामी युगे युगे की बात करते हो। श्री कृष्ण जी एक राजनेता थे, साधु या संत नहीं थे, ऋषि या महर्षि नहीं थे जो गीता जैसे धर्म ग्रंथ लिखते। यह तो महर्षि व्यास जी की देन है, जो आपके द्वारा बोले गए श्लोक व दूसरों के द्वारा बोले गए सभी श्लोक महर्षि व्यास जी ने लिखे हैं और उन्हें महाभारत के अलग अलग पात्रों द्वारा बुलवाए गए हैं। महर्षि व्यास ने तुम्हारे को गीता में नायक बनाकर प्रस्तुत कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में बार बार कहते हैं कि मैं धर्म के पक्ष में हूँ, धर्म का साथ दे रहा हूँ। तो क्या चारों भाई जो अपनी पत्नी को जुए में हार गए, पत्नी ही नहीं युधिष्ठिर जो अपने चारों भाइयों को जुए में हार गया, क्या वह धर्म पथ पर था? क्या पांचों भाइयों को जुए में हारना धर्म था? क्या पत्नी को जुए में हारना धर्म था? अश्वत्थामा हतो नरो व पुंगवो बोलना धर्म था? कौन था धर्म पथ पे? कोई धर्म पथ पे नहीं था। क्या यह पाप और दुराचार नहीं था? बहाने खूब ढूंढे जाते हैं कि जब द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाए और माता कुंती से कहा, देखो माँ हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। माता कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो, और तुम पांचों भाइयों ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। संसार में कहीं ऐसा हुआ है आज तक? हंसी की बात और है, असलियत और है। एक औरत के साथ में पांच पांच भाई संभोग करते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है केशव? और तुम उनको धर्म पथ पर बता रहे हो, जो तुम खुद धर्म पथ पर नहीं हो। सबसे धोखेबाजी करके छल कपट से महारथियों का हत्या करवा रहे हो। जब द्रौपदी चीरहरण के समय आप वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे तो तुमने द्रौपदी की साड़ी कैसे बढ़ाई? द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने से क्या मतलब है?
दुशासन द्वारा उसे द्रौपदी की साड़ी खींचने ही क्यों दी? खूब बहाने गढ़े जाते हैं, खूब बातें गढ़ी जाती हैं, खूब कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। एक बात को सही ठहराने के लिए दूसरी बात जोड़ दी जाती है। तुमने शिशुपाल को बार्बरिक की तरह तुमने शिशुपाल और बर्बरिक की तरह दुशासन और दुर्योधन की गर्दन क्यों नहीं उड़ा दी? उड़ा दी होती तो फिर महाभारत का युद्ध का नाम ही नहीं होता, ना लाखों लोग मारे जाते। व्यर्थ ही महर्षि व्यास जी ने तुम जैसे छल कपटी और धोखेबाज को भगवान बना दिया। कुंती आपकी बुआ की पुत्री बहन थी। सूर्य भगवान आग का गोला। सूर्यदेव अपने आप मनुष्य का रूप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? सूर्य तो आग का गोला है। और कुंती के मंत्र उच्चारण से कैसे उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं? खैर, हो भी गए। और जब कुंती ने कहा कि हे भगवान वापस चले जाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सूर्यदेव ने कहा नहीं कि हम आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। वे कुंती के रूप पर मोहित हो गए थे। इसलिए हर कोई हो जाता है सुंदर महिला के रूप पर मोहित। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें एक पुत्र देंगे। और उन्होंने बलात्कार करके कुंती को एक पुत्र दे दिया, जो सूद पुत्र कर्ण के नाम से जाना गया, ना कि कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र के नाम से जाना गया। कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र के नाम से, लेकिन पिता का प्यार तो उसे किसी से नहीं मिला, पिता का नाम तो नहीं मिला। सूर्य पुत्र कहलाया, लेकिन सूर्य कहाँ थे? ऐसे बच्चों को हरामी, अनाथ और पाप की निशानी कहा जाता है। क्या सूर्य भगवान को मालूम नहीं था कुंती को माँ बनाने का परिणाम क्या होगा? किसी बाप का नाम और प्यार कौन देगा? वह किसका वारिस होगा? क्या होगा उस बच्चे का भविष्य? बस बलात्कार किया, पुत्र प्रदान करे और चले गए। ऐसे तो तुम्हारे भगवान हैं। सूर्य भगवान, सूर्य को भी तो भगवान ही मानते हो ना। ये सब भगवान नहीं हैं, तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारे अंधविश्वास हैं, तुम्हारी आस्था है, सब काल्पनिक है। दिमाग को उपयोग करो और जो सही लगे उसी को सही ठहराओ और उसी को मानो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।